आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? अपने प्रति ईमानदार रहो। हमें साफ साफ पता होना चाहिए कि अभी हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम असल में कौन हैं। जब आप खुद से सच बोलते हैं तो अगला कदम अपने आप निकल आता है। अगर कोई बाहर का आदमी धोखा दे तो हम समझ सकते हैं और बच सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद से ही झूठ बोलने लगे तो फिर हमें सही रास्ता दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचिए, हम रोज खुद से झूठ बोलते हैं। हमें पता होता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमें पता होता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं है, फिर भी हम खुद को यकीन दिलाते रहते हैं कि सब ठीक है। आचार्य जी कहते हैं, ये मत करना। जीवन को वैसा ही देखो जैसा वो है, साफ साफ अपनी नज़र से देखो, दुनिया की नज़र से नहीं। जब तक आप खुद को धोखे में रखोगे आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपनी असलियत से भाग रहे हो। आप कैसे तय करते हो कि आप सफल हो? पड़ोसी की गाड़ी देखकर या किसी का बैंक बैलेंस देखकर? आचार्य जी कहते हैं कि सफलता का कोई तय पैमाना नहीं होता, हर पैमाना बाहरी होता है। आप अपनी ऊंचाई किसी और के बनाए स्केल पर क्यों नाप रहे हो? सोचिए, पैमाना समाज ने बनाया, स्टैंडर्ड दूसरों ने तय किए और आप अपनी कीमती जिंदगी उस पर तौल रहे हो। ये तो वही बात हुई कि मछली की काबिलियत इस बात से नापी जाए कि वो पेड़ पर कितनी तेज चढ़ती है। आचार्य जी कहते हैं, अपने आप को दूसरों के पैमानों पर नापना छोड़ो। हो सकता है कि दुनिया कहे कि आप सफल हो क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अंदर से आपका मन रो रहा हो, तो क्या आप सफल हो? और हो सकता है कि दुनिया कहे कि आप असफल हो क्योंकि आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन आपका मन शांत और स्थिर है, तो क्या आप असफल हो? सफलता का असली मतलब है मन की शांति और सुकून। आचार्य जी कहते हैं, अपनी समझ से जीने के लिए हिम्मत चाहिए। समाज आपको डराएगा, लोग आपको असफल कहेंगे। जब आप खुद को समझ लोगे और खुद पर भरोसा होगा तो छोटी छोटी बातों पर हंस दोगे। जब कोई पूछेगा तुम सफल हो या असफल, तो तुम मुस्कुरा कर कहोगे, ये कैसा सवाल है, मैं तो बस खुश होकर अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। जैसे एक बच्चा खेलता है, क्या वो खेल में सफल या असफल होने के लिए खेलता है? नहीं, वो तो बस खेल के मजे ले रहा होता है। आचार्य जी कहते हैं, यही असली जीवन है। हम यहाँ कुछ जमा करने या कोई बड़ी जीत पाने नहीं आए हैं, हम यहाँ जिंदगी को खुशी से जीने आए हैं। हम अक्सर सुनते हैं, ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये तुम्हारा फर्ज है। आचार्य जी कहते हैं कि फर्ज एक बोझ जैसा होता है, बोझ को कोई कब तक उठाए। इसीलिए आपको पढ़ाई करते समय नींद आती है, इसीलिए आपको काम पर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि आप उसे मजबूरी समझकर कर रहे हो। आचार्य जी कहते हैं, असली काम वो है जो प्रेम के कारण किया जाए। जब आप किसी चीज़ को समझने के लिए पढ़ते हो, जब आपको जानने में मज़ा आता है, तब वो पढ़ाई नहीं रहती, वो मौज बन जाती है। तब आपको थकान नहीं होती। आपका एकमात्र फर्ज है अपने आप को समझना और ध्यान से जीना। अगर आप सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि पिताजी पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप कभी गहराई से नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप इस दुनिया को, इस जीवन को समझना चाहते हो, तो पढ़ाई मज़ेदार हो जाएगी। ये दुनिया आपको भीड़ का हिस्सा बनाना चाहती है। वे चाहते हैं कि आप भी वही करें जो सब कर रहे हैं। पर याद रखिए, कोई थर्मामीटर आपका बुखार नाप सकता है, कोई स्केल आपकी लंबाई नाप सकता है, पर आपने जीवन कैसा जिया ये सिर्फ आप जान सकते हो। आचार्य जी कहते हैं, होश में हो तो सफल हो। सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसे कल पाना है, सफलता तो इसी पल में है अगर आप होश में हो और खुद के प्रति ईमानदार हो। जीवन को एक खेल की तरह जियो। यहाँ जीतने हारने की चिंता छोड़ो, बस खेलने का आनंद लो। धन्यवाद।